अब पैकेज क्या होता है? बेसिकली आप कुछ चीज़ें लेते हैं, खरीदते हैं, ठीक है। जब एक जैसी चीज़ों को आप एक बॉक्स में बंद कर देते हैं तो वो क्या बन जाता है? आपका एक पैकेज बन जाता है। पैकेज का मतलब क्या होता है कि आपने काफ़ी सारी रिलेटेड चीज़ों को या एक जैसी चीज़ों को एक जगह पे रख दिया है ताकि उसको आप इजीली एक्सेस कर सकें, इजीली यूज़ कर सकें। ठीक है, जैसे कि आप घर में देखते हैं कि आपके पास डिफरेंट बॉक्सेस होते हैं, या किचन ही कहीं देख लें कि आप एक जैसी चीज़ें जो सालन पकाने की चीज़ें हैं वो एक जगह रखते हैं, जो आप फॉर एग्जांपल कोई मीठी चीज़ बनाने की या कोई स्पेशल रेसिपी बनाने की चीज़ें हैं वो आप सेपरेट रख देते हैं। तो जावा पैकेज भी इसी तरह है कि आपके पास जो रिलेटेड क्लासेस हैं, इंटरफेसेस हैं, उनको आप एक जगह पे रख देते हैं तो वो आपका एक पैकेज बन जाता है। ठीक है, इसका फ़ायदा क्या होता है? फ़ायदा इसका ये होता है कि आप एक तो अपनी चीज़ों को इजीली कैटेगराइज कर लेते हैं, आपको उनको मैनेज करना आसान हो जाता है। दूसरी चीज़ ये है कि इसकी वजह से आपको काफ़ी हद तक प्रोटेक्शन मिल जाती है, क्योंकि आपके पास पैकेज के अंदर क्लासेस होती हैं या इंटरफेसेस होती हैं, तो आप उसके ज़रिए से एक्सेस करते हैं तो डायरेक्टली आपकी क्लासेस कहीं एक्सेसिबल नहीं होती विदाउट पैकेजेस। और इसके बाद आपके नेम के अंदर फॉर एग्जांपल कोई डिफरेंस आ जाए, या आपके पास दो पैकेजेस हों उनमें सेम नेम की फाइलें हों, तो उनको भी आप इजीली मैनेज कर सकते हैं। ठीक है, तो आपके अगर फॉर एग्जांपल नेमिंग की वजह से कोई प्रॉब्लम क्रिएट हो रहा होता है तो उसको भी आपका पैकेज इसको हल कर देता है। ये आपके पास एक एग्जांपल है जावा पैकेज की। इसके अंदर सबसे पहले आपके पास जावा पैकेज होता है जो मेन होता है, ठीक है। उसके बाद सब पैकेजेस आप बना सकते हैं। जैसे जावा आपका सबसे मेन पैकेज है, जावा की जितनी भी लाइब्रेरीज हैं, जितने भी पैकेजेस हैं उसके अंदर फिर सब पैकेजेस हैं। AWT है जो कि आपकी GUI इंटरफेसेस के लिए होता है, ठीक है। नेक्स्ट आपके पास यूटिलिटीज़ का है, उसके अंदर आपके पास लिस्ट्स, और जब आपने ज़्यादा डाटा इकट्ठा रखना हो या डाटा स्ट्रक्चर्स जो आपके होते हैं उनको मैनेज करने के लिए जावा यूटिलिटीज़ दिए हुए है, ठीक है। और उसके बाद जावा लैंग का आपके पास एक सब पैकेज है जिसके अंदर स्ट्रिंग और बाकी जितनी भी क्लासेस की मैनेजमेंट के ऑप्शन हैं या उसके लिए क्लासेस जो बनी हुई हैं वो जावा लैंग के अंदर होते हैं, यानी कि सिस्टम के सब पैकेज की क्लासेस या आपके पास स्ट्रिंग की क्लासेस जो हैं वो लैंग के अंदर आ जाती हैं। आपके पास ये एक एग्जांपल है कि आप पैकेज किस तरह बनाते हैं जावा के अंदर। जावा के अंदर पैकेज बनाने के लिए सिंपली आप क्या करते हैं, पैकेज का नाम लिख देते हैं और आगे पैकेज कीवर्ड लिखते हैं और उसके बाद आप नाम दे देते हैं। जैसा कि आपके सामने लिखा हुआ है पैकेज माई पैक, उसके बाद उसके अंदर जो भी क्लास होती है वो आप दे देते हैं। यानी यूं समझ लें कि आपकी जो भी क्लास है उससे पहले सिंपली आपने क्या करना है, आपने पैकेज का नाम दे देना है, ऐड कर देना है, तो वो आपका पैकेज जो है इंक्लूड बन जाएगा। फिर नेक्स्ट जो भी क्लास आपने उस पैकेज में रखनी होगी उसको आप सिंपली क्या करेंगे, उसको ऊपर पैकेज का नाम देंगे और नीचे क्लास लिखना स्टार्ट कर देंगे। तो इस तरह आपकी वो तमाम जितनी भी क्लासेस हैं, इंटरफेसेस हैं, वो सारे एक ही पैकेज में चले जाएंगे। उसके बाद आपने फॉर एग्जांपल उसको एग्जीक्यूट करवाना है, तो अब तो हमारे पास कंपाइलर्स हैं, लेकिन अगर आपने कमांड लाइन से उसको एग्जीक्यूट करवाना है तो उसके लिए जावा C-D आगे अपनी डायरेक्टरी का नाम जिसके अंदर वो पड़ा है और लास्ट पे आप जावा की फाइल का नाम दे देते हैं, ठीक है। उसके बाद है जावा पैकेज को रन किस तरह किया जाता है। रन करने के लिए जावा आगे माई पैक और आगे जो जो भी क्लास आपने रन करनी है उस क्लास का नाम लिख देते हैं। यानी कि जो आपकी मेन क्लास है जिसके अंदर मेन का फंक्शन आपका पड़ा हुआ है उसका नाम आपने लिख देना है। नेक्स्ट आपके पास है आपने एक पैकेज को फाइल को या एक पैकेज को दूसरे पैकेज के अंदर किस तरह एक्सेस करना है। सिंपली आप क्या करते हैं, इंपोर्ट का कीवर्ड यूज करते हैं, पैकेज का कीवर्ड यूज करते हैं डॉट स्टैटिक, या पैकेज का नाम लिख देते हैं डॉट स्टैटिक लिख देते हैं कि पैकेज के अंदर जितनी भी क्लासेस, इंटरफेसेस या और सब पैकेजेस हैं वो सारे इंक्लूड हो जाएंगे या ऑटोमेटिकली इंपोर्ट हो जाएंगे। दूसरा है आप सिंपली कोई क्लास स्पेसिफाई करते हैं, तो उसके लिए आप इंपोर्ट का कीवर्ड लिखते हैं, फिर पैकेज का नाम लिख दें, डॉट लिख के आगे क्लास का नाम लिख देते हैं। और तो तीसरा मेथड है आपके पास जो भी क्लास है उसका पूरा नाम इंपोर्ट com.lang. जो भी पूरा नाम होता है वो सारा आप ऐड कर देते हैं, ठीक है।
पैकेज डॉट स्टैटिक का क्या फ़ायदा होता है? पैकेज का डॉट स्टैटिक का मतलब होता है कि आपकी उस पैकेज के अंदर जितनी भी फाइलें हैं, जितने भी इंटरफेसेस हैं, वो सारे आपने इंक्लूड करवा लेने हैं। तो आपको एक एक करके बाकी तमाम को इंक्लूड करवाने की ज़रूरत नहीं पड़ती। आप उसके अंदर जितनी भी क्लासेस हैं उन तमाम क्लासेस को यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, अगर सिंपली क्लास का नाम दे देते हैं तो आप क्या करते हैं, सिंपली जो क्लास है जो आपने इंपोर्ट करवाई है वो यूज़ कर सकते हैं, उसके अलावा आप उसको यूज़ नहीं कर सकते। तीसरा है फुली क्वालिफाइड नेम। उसके अंदर आप क्या करते हैं कि आप अपनी जो क्लास है या इंटरफेस है उसका पूरा नाम जो है उसके अंदर इंक्लूड करवा लेते हैं, और इस तरह आपकी जितनी भी उसके अंदर, फॉर एग्जांपल अगर क्लास का नाम दिया है तो वो पूरी क्लास की जितनी भी फंक्शन है वो या जो भी पब्लिक चीज़ें हैं वो आप एक्सेस करवा सकते हैं। जबकि अगर आप सिंपली अपने पैकेज का नाम दे देते हैं तो आपके पैकेज के अंदर जितनी भी वैल्यूज़ हैं ये जो भी है वो सारा आपका इंपोर्ट हो जाएगा। लेकिन इसके अंदर मसला क्या आता है कि आपके सब पैकेजेस के ज़रिए इंपोर्ट नहीं होते, जो पैकेज का हिस्सा है वही आपका आ सकता है। नेक्स्ट आपके पास सब पैकेज क्या है? सब पैकेज बेसिकली एक पैकेज के अंदर पैकेज है कि आपने एक पैकेज के अंदर दूसरा पैकेज बनाया हुआ है। यानी कि यूँ है कि आपने अगर एक मैनेजमेंट, एक आपके पास बॉक्स है बड़ा सा, उसके अंदर 3 मजीद छोटे छोटे बॉक्स रख दिए हैं, तो ये आपने क्या किया, सब पैकेज बना लिया कि आपने एक कैटेगरी के अंदर अगर सब कैटेगरीज बनानी है, ठीक है, तो उसको इन डिटेल या लोअर लेवल तक आपने उसको कैटेगराइज करना है, तो उसके लिए आप सब पैकेजेस बनाएंगे। ये आपके पास अब पैकेज की एग्जांपल है, पैकेज com.java.tpoint.core। ठीक है, इसके अंदर आपने एक क्लास बना ली है। अब ये जो कोर पैकेज है ये सब पैकेज है जावा टी पॉइंट का। ठीक है, जो कोर पैकेज है ये जावा टी पॉइंट का सब पैकेज है। तो इसके अंदर इसकी जितनी भी कोर फाइल्स हैं वो आप रखवा सकते हैं। अब आपने फॉर एग्जांपल कॉपी करना है या एक जगह से दूसरी जगह मूव करना है सोर्स के कोड को, तो उसके लिए सिंपली आज अब तो GUI आपके पास अवेलेबल है, तो सिंपली फाइल को एक जगह से कॉपी करें दूसरी जगह जाके पेस्ट कर दें। लेकिन अगर आपने उसको आपने कमांड लाइन से करना है तो उसके लिए आप देखेंगे जो आपकी डायरेक्टरी होगी उसका नाम स्लैश सोर्सेस और फिर ग्रेटर देन का साइन लगाएंगे, जावा c-d/c:// क्लासेस सिंपल जावा .com.java। तो आपने क्या किया, सबसे पहले तो आपने लिखा कि ये सोर्स e:/सोर्सेज में मूव करना है। किसको मूव करना है? जावा, आगे उसकी कंपाइलेशन और जहाँ पे उसको आपने स्टोर करवाना है। अब उसके बाद इसको रन भी आप कर सकते हैं इसी मेथड के ज़रिए। अब आपके पास ये हो सकता है कि आप कोई लाइब्रेरीज यूज़ कर रहे हो। ठीक है, लाइब्रेरीज जो जावा की होती हैं वो ज़्यादातर जार के साथ होती हैं। इसको लोड करने के लिए आपके पास दो मेथड हैं, एक आपके पास टेम्परेरी मेथड है और एक आपके पास परमानेंट मेथड है। और टेम्परेरी मेथड क्या होता है कि टेम्परेरी मेथड के अंदर आप क्लास पाथ दे देते हैं कमांड प्रॉम्प्ट में। ठीक है, डैश क्लास पाथ का नाम लिख के तो आपकी वो जार फाइल जो होती है, जो आपकी लाइब्रेरी फाइल होती है वो इंक्लूड हो जाती है। लेकिन अगर आपने उसको परमानेंट करना है, परमानेंटली इंक्लूड करवाना है, तो उसके लिए आप क्लास पाथ के जो है वो इन्वायरमेंट वेरिएबल बना लें। ठीक है, इन्वायरमेंट वेरिएबल बनता है आपकी कंप्यूटर की सेटिंग में से। ठीक है, या उसको डायरेक्टली आप कॉपी कर लें जो आपकी जार फाइल्स हैं वो अपने लाइब्रेरी के फोल्डर के अंदर, ताकि उसको आप यूज़ करवा सकें। ठीक है, ये ज़्यादातर इस लेवल पे यूज़ नहीं होता, ये हायर लेवल पे जाके यूज़ होगा। लेकिन उसका एक इंट्रोडक्शन आपको करवा दिया कि लाइब्रेरीज क्या है। लाइब्रेरी बेसिकली कुछ बने बनाए फंक्शन हैं जो कि जार की फॉर्म में अवेलेबल होते हैं और आप उनको यूज़ कर सकते हैं। अब उस जार फाइल को आपने इंक्लूड करवाना है तो उसके दो मेथड हैं। एक टेम्परेरी है कि जब आप उसको कंपाइल कर रहे हो उसके ज़रिए अपने कमांड लाइन के ज़रिए, तो उसके साथ डैश क्लास पाथ का कीवर्ड लगा के आगे उसका नाम दे दें या उसका पूरा एड्रेस दे दें। या दूसरा है आप इन्वायरमेंट वेरिएबल बना लें एक अपनी कंप्यूटर के पैनल मैनेजमेंट के अंदर, डिवाइस मैनेजर के अंदर, और वहाँ पे आप ऐड करवा दें इसका नाम उस लोकेशन जहाँ पे आपने वो जार फाइल रखी है।
ठीक है। पैकेज के अंदर कोई पब्लिक फाइल किस तरह रखते हैं, वैसे ही सिंपली आप ऊपर पैकेज का नाम लिखते हैं और नीचे क्लास का नाम लिख देते हैं और इसको वहाँ पे आप ऐड कर देते हैं। तो सिंपली आज हमने पैकेज के बारे में पढ़ा है कि पैकेज क्या होता है। पैकेज बेसिकली एक आपके पास अपनी क्लासेस को मैनेज करने का जरिया है कि आप अपनी तमाम रिलेटेड क्लासेस इंटरफेसेस को एक जगह पे रख सकते हैं। ठीक है। एक पैकेज के अंदर क्या क्या चीज़ें आ सकती हैं, एक आपके पास क्लास आ सकती है, एक आपके पास इंटरफेस आ सकता है, एक आपके पास सब पैकेज आ सकता है। ठीक है। और वो एक दूसरे के अंदर एक्सेसिबल भी हो सकते हैं। सिंपली पैकेज का नाम लिख के, पैकेज बनाने का तरीका क्या होता है कि सिंपली आप ऊपर पैकेज का कीवर्ड लिखते हैं, आगे पैकेज का नाम लिख देते हैं, जिस क्लास को जिस पैकेज में आपने रखना है सिंपली आपने ऊपर कीबोर्ड पैकेज का नाम चेंज करना है और वो उस पैकेज के अंदर चली जाएगी। इसकी मैनेजमेंट को आसान बनाने के लिए बेसिकली मूव किया जाता है। आपके जितने भी कंपाइलर्स हैं वो उसको जब भी आप पैकेज का नाम देते हैं तो वो उसको उस डायरेक्टरी के अंदर मूव कर देते हैं, जिस डायरेक्टरी जो उसके पैकेज की डायरेक्टरी होती है या उसका फोल्डर होता है उसके अंदर उसको मूव करवा दिया जाता है। ठीक है। पैकेजेस के बारे में कोई क्वेश्चन है तो आप पूछ सकते हैं।